जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। और जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। आने वाला संकट 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को बताया कि इस दुनिया में संकट आएगा। मेरे जाने के बाद शैतान बहुतों को तितर बितर करेगा, संकट आएगा और इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। हालेलुया। और आज कलीसिया को भी इस आने वाले संकट के लिए तैयार रहना होगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप आने वाले संकट को सहने के लिए क्या आप तैयार हैं? कोई नहीं तैयार। अरे प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे योग्य नहीं है। संकट का मतलब क्या है? संकट यीशु मसीह के नाम के लिए आपके ऊपर संकट आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के लिए आपका विरोध किया जाएगा। यीशु मसीह के नाम के लिए आप पर दोष लगाया जाएगा। यीशु मसीह के नाम के लिए सास बहू से विरोध करेगी, बहू सास से विरोध करेगी, मां बेटी से विरोध करेगी, बेटी मां से विरोध करेगी, पिता पुत्र से विरोध करेगा, पुत्र पिता से विरोध करेगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, यहां वचन कहता है देखो। हालेलुया। क्या करो? देखो। देखो। देखो यानी कि आपकी आंखें खुली हो, देखिए। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? अपने चेलों को, अपने विश्वास करने वालों को, कलीसिया को प्रभु ने कहा देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। कोई सोए नहीं। भेड़ों के समान। आप कौन हैं? कौन है आप? आप कौन हैं? आप कौन हैं? ऊंचे सबसे बोलिए, जोर से बोलिए। आप यीशु मसीह की क्या है? भेड़। खुदा ने आपको कहां भेजा है? भेड़ियों के बीच में। हालेलुया।
आप जहां रहते हैं आपके चारों तरफ भेड़िया है। हालेलुया। आप जहां रहते हैं ना, चारों तरफ आपके भेड़िया है आपको फाड़ खाने के लिए। वो आप पर नजर लगाए हुए हैं। आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे आप पर नजर लगाए। पतरस की पत्री में प्रभु का वचन कहता है कि शैतान इस खोज में है, इस ताक में है कि आपको कहां पाए और फाड़ खाए। हालेलुया। आप भले ही निश्चिंत हैं, लेकिन शैतान निश्चिंत नहीं है। वो आपकी ताक में है, आपकी खोज में है कि आपके अंदर कहां कमी पाए, कहां गलती पाए और आपको पाप में गिराए। इसीलिए प्रिय भाई बहन, हम सब यीशु मसीह की भेड़ हैं और हमें भेड़ का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। भेड़ का स्वभाव होना चाहिए। यह सच है कि हमारे चारों तरफ भेड़िया हैं फाड़ खाने वाले, और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। हालेलुया। क्या प्रभु ने बोला? मैं तुम्हें भेड़ों के समान किसके बीच में भेजता हूं? भेड़ियों के बीच में। अब भेड़ियों के बीच में तुम्हें कैसे रहना होगा, क्या करना होगा, मैं तुम्हें बताता हूं। प्रभु ने कहा कि उन भेड़ियों के बीच में तुम्हें कैसे रहना होगा। आपके मुंह में चारों तरफ दांत हैं और बीच में एक जीभ है। हालेलुया। बीच में क्या है? उन नुकीले दांतों के बीच में ये जीभ कैसे अपने आप को बचाती है। लेकिन कभी कभी उन दांतों के बीच में आ जाती है। हालेलुया। कभी कभी आपका बोलते समय या खाना खाते समय भी कभी कभी वो जीभ थोड़ा सा दांतों के बीच में आ जाता है। और जब कट जाती है तब और चौकन्ना हो जाती है। हालेलुया। और क्या हो जाती है? चौकन्ना। अरे मुझे और अच्छा से रहना है, नहीं तो मेरा हालत खराब हो जाएगा। प्रिय भाई, ये जीभ कैसे अपने आप को इन दांतों के बीच में रखती है, संभाल के। ठीक उसी तरह खुदा मेरा प्रभु कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं भेज रहा हूं, तुम्हें जाना पड़ेगा भेड़ियों के बीच में। लेकिन उन भेड़ियों के बीच में तुम्हें कैसे रहना होगा? प्रभु ने कहा, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बन। सांपों के समान कैसा बनना है? बुद्धिमान। अरे आप जानते हैं सांप तो एक सांप जिसने हवा को बहकाया, कितना चतुर था ना। हालेलुया। कितना चालाक था।
आपने अगर बाइबल पढ़ा है तो वो जानता था, वो बाइबल के बारे में जानता, वो ये भी जानता था कि परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंका है और मनुष्य को बनाया है परमेश्वर अपनी आराधना करने के लिए। वो जानता था और वो ये भी जानता था कि परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दिया है, कहा है कि फूलो फलो धरती में भर जाओ। वो ये भी जानता था कि परमेश्वर ने इस अदन की वाटिका में भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ और जीवन का पेड़ को भी रखा है, जानता था। हालेलुया। और चुपके से कहां आया? हव्वा के पास। कहां आया? आदम के पास क्यों नहीं गया? आदम के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि आदम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में बनाया गया था। हालेलुया। और आदम परमेश्वर के साथ साथ चला। और शैतान जानता था कि मैं किसको पाप में गिराने में कामयाब होऊंगा, इसलिए चुपके से हव्वा के पास आया और क्या बोलता है? क्या सच है कि परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए मना किया है ना? क्या सच है कि परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए मना किया? बड़ा टेढ़ा सवाल, घुमा फिरा कर याद रखें। शैतान हमेशा घुमा फिरा के बात करेगा, उसकी बातों में हमेशा संदेह रहेगा, उसका टेढ़ा बात रहेगा, सीधा कभी नहीं। हवा बोलती हां, परमेश्वर ने फल को खाने के लिए और छूने के लिए मना किया। छूना शब्द भी आया ना, छूना शब्द भी आया है ना बाइबल में। क्या बोलती है कि परमेश्वर ने फल को खाने के लिए और छूने के लिए मना किया। परमेश्वर छूने के लिए तो नहीं मना किया था, खाने के लिए मना किया। हम उन चीजों को देख सकते हैं जरूर, लेकिन उसको जो परमेश्वर ने मना किया खाना नहीं है, उसको उसने खाया। क्या बोलता है शैतान? नहीं, तुम उस फल को खाओगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे। हालेलुया। गारंटी है नहीं मरोगे भाई, गारंटी है नहीं मरोगे। क्योंकि परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए इसलिए मना किया है कि जिस दिन तुम उस फल को खा लोगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मेरे बराबर हो, इसीलिए तुम्हें परमेश्वर ने मना किया है। निश्चय नहीं मरोगे, खाओ। ये मैं कहता हूं भाई, मैं गारंटी से कहता हूं नहीं मरोगे। खाओ, मैं हूं ना, देख लूंगा, नहीं मरोगे तुम। हालेलुया, हालेलुया। और उसने चालाकी से इस कदर हवा को बहकाया, उसको अपने जाल में फंसा दिया, अपनी बातों में फंसा दिया और फल को खिला दिया।
हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, शैतान जो इब्लीस था बहुत चालाक, और कभी कभी आप देखते हैं गांव में भी कोई सांप निकलता है तो भी आप यहां देख रहे हैं और फिर तुरंत तो कहां गायब हो जाता है ना। कई बार आदमी खोजते रहता, नहीं मिलता है, क्योंकि आपको चकमा दे देता है। हालेलुया। क्या दे देता है? चकमा दे देता। वो चालाक है, बुद्धिमान है, चकमा दे देता। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। हालेलुया। हमें हमारे अंदर दोनों बातें रहनी चाहिए। हमें चालाक भी बनना है और भोला भी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि समय समय पर ये दोनों बातें हमारे काम आएंगी। आमीन। ऐसा भी नहीं है कि हम जानबूझकर यीशु मसीह के लिए मार खाए, नहीं ना, ये भी ठीक नहीं है। नहीं, दिखाने के लिए नहीं मार खाना कि प्रभु आपके लिए मार। ऐसा नहीं कि आप बैल मुझको मार ना। ऐसा भी नहीं है कि हम संसार के लोगों के लिए उन्हें हम कुछ ऐसा शब्द बोलें कि वो गुस्सा होके हमको मारने लगे। ऐसा भी नहीं। हालेलुया। हमें केवल यीशु की महिमा करना है, यीशु की महिमा करना है। हाँ, हमें सत्य का प्रचार करना है, हमें सत्य का प्रचार करना है। सत्य उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, हमें सत्य का प्रचार करना है। हालेलुया। अभी आने वाला समय में शताव और बढ़ेगा। हालेलुया। अभी कई चर्चों पर शताव हो रहा है। पंजाब में चर्चों पर उंगली उठाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये बातें बहुत से लोगों को बुरी लग रही है कि आज पंजाब में इतना धर्म परिवर्तन हो गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील भी है जिन्होंने इस बात पर दोष लगाया। प्रिय भाई बहन, योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया परमेश्वर की आत्मा में होके कि एक दिन परमेश्वर सब मनुष्यों पर अपनी आत्मा को उड़ेलेगा और यीशु मसीह के नाम को जाने बिना कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। सुसमाचार को जाने बिना कोई नहीं रहेगा। इसलिए कि सब सुसमाचार को जाने कि सुसमाचार क्या है, और एक दिन अगर वो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं विश्वास करेंगे तो एक दिन वो न्याय के लिए खुदा के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक बार सब मनुष्यों को अवसर देता है मन फिराने के लिए। इसलिए खुदा नहीं चाहता कि कोई नाश हो, खुदा सबको बचाना चाहता है और खुदा सबको अवसर देना चाहता है, सबको मौका देता है कि सब यीशु मसीह के प्रेम को जान सके, सब उस सुसमाचार को जान सके। हालेलुया। और आज लोग क्यों यीशु के पास आ रहे हैं? आज बहुत सी बातों का दोष लगाया जाता है कि लोगों को पैसा देकर, लालच देकर के
लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा और यीशु के पास लाया। लेकिन आज अगर आज परमेश्वर जिसको बुला रहा है अपनी महिमा के लिए, वो तो आएगा। आज इस दुनिया में बहुत से लोग कोई बीमार है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी बीमारी से पीड़ित है। अगर खुदा उनको चंगा कर रहा है तो वो क्यों नहीं विश्वास करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। एक झारखंड का एक कोई विधायक, उन्होंने यीशु मसीह की गवाही को दिया। उन्होंने बताया कि मसीहियत कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। मसीहियत एक सच्चा विश्वास है। हम उस सच्चे खुदा पर विश्वास करते हैं। आज जो लोग दुख में हैं, तकलीफों में हैं, समस्याओं में हैं, अगर खुदा उन्हें आशीष देता है, खुदा उन्हें बरकत देता है, उन्हें चंगाई देता है, तो क्यों नहीं खुदा पर विश्वास करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। और खुदा तो सबका है। परमेश्वर सबके लिए आया, वो सबका है, ना कि किसी विशेष धर्म और जाति के लिए। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया। हालेलुया। अगर यीशु केवल ईसाइयों का परमेश्वर होता तो आज हम जो लोग खुदा को नहीं जानते थे, आज हमें प्रभु क्यों चंगाई देता? अगर खुदा बैर करता, खुदा केवल अगर ईसाइयों का होता तो आपको क्यों चंगाई देता? आपको क्यों परमेश्वर अपनी शांति देता? आपको क्यों परमेश्वर वो यीशु मसीह आपको क्यों दुष्ट आत्माओं से छुड़ाता? आपको बीमारियों से चंगा क्यों करता? अगर वो भेदभाव करता तो। हालेलुया। लेकिन खुदा ने किसी से भेदभाव नहीं किया। खुदा यीशु मसीह सबके लिए दुनिया में आया और सबके लिए अपना प्राण दिया। प्रभु सबको बचाने के लिए खुदा ने अपना जीवन बलिदान दिया। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने केवल ईसाइयों से ऐसा प्रेम रखा। क्या लिखा है? क्या बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत को बनाने वाला परमेश्वर है, वो विश्व गुरु है, वो दुनिया का मालिक है। वो हर एक लोगों को बनाया, हर एक आदम से ही, आदम जो मूल सभी मानव जाति का मूल था, आदम, उसी से सारी मानव जातियां हैं। आदम को किसने बनाया? परमेश्वर ने। मिट्टी को बनाया, मिट्टी का पुतला, उसके नथनों में जीवन का सांस फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आज उसी आदम के द्वारा हर एक इंसान पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक, आज हर एक इंसान उस आदम से ही पैदा हुआ है। हालेलुया। और आदम परमेश्वर से पैदा हुआ और आदम से आज सारा मानव जाति पैदा हुआ, पृथ्वी के छोर से उस छोर तक। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हालेलुया, जो कोई
अमीर, गरीब, कंगाल, जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको पता है कि आज पंजाब में सिख एक अलग धर्म है। खास तौर से भारत देश में 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना। लेकिन आज सिख लोग भी आज यीशु को क्यों अपना उद्धारकर्ता मानकर आज लोग क्यों विश्वास करें? क्योंकि उन्होंने यीशु में सच्चाई को देखा है। आमीन। उन्होंने यीशु में क्या देखा? सच्चाई। वो सच्चा गॉड है। खुदा इंसान से इतना गहरा प्रेम किया कि प्रभु जब दुनिया में आया अपने लिए नहीं जिया। प्रभु उसको ये नहीं फिक्र था कि मैं क्या खाऊंगा, कहां रहूंगा, कहां सोऊंगा। यीशु मसीह को यह फिक्र नहीं था। हालेलुया। लेकिन प्रभु से जो पहले आए उन्हें अच्छा खाना चाहिए, वीआईपी व्यवस्था चाहिए। मेरा प्रभु कंगाल होके दुनिया में है। हालेलुया। मेरा यीशु एक गरीब परिवार में जन्म लेके आया। मैंने कई बार बताया, प्रभु चाहता तो अपने घर में धन दौलत भर सकता था, प्रभु चाहता तो अपने घर में सारा सुख सुविधा रख सकता था। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह अपने सांसारिक पिता के साथ उन्होंने बढ़ई का काम किया, लकड़ी का काम किया और उसी से उनका पेट का पालन पोषण होता। और यीशु मसीह 30 वर्ष तक अपने पिता के साथ इस काम को किया। 30 वर्ष की आयु में यीशु मसीह ने अपना जो असली पिता जहां से आया था, अपने असली पिता का वो काम करना शुरू किया। हालेलुया। अपने पिता का, क्योंकि वो इसीलिए आया था, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने पिता का काम पूरा करने के लिए आया था। 30 वर्ष की आयु से प्रभु यीशु ने अपने पिता का काम को शुरू किया। लोगों के पास जाके कहा, मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। बीमारों को चंगा करता, दुष्ट आत्माओं को निकालता, और यीशु ये कहता फिरा कि मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। 3.5 साल तक यीशु ने सुसमाचार यानी कि पिता का संदेश स्वर्ग के बारे में 3.5 साल तक उसने प्रचार किया। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह जब सेवा में निकला तो उसे कल की चिंता नहीं थी कि कल मैं क्या खाऊंगा, कल मैं कहां सोऊंगा, कल मैं कहां रहूंगा। इस बात का फिक्र नहीं था। आप जानते हैं कि यीशु मसीह रात दिन चलता रहता था। हालेलुया। पिता के काम को करने के लिए दिन रात चलता रहता था। कई बार रात भर यीशु प्रार्थना करता रहा, पिता के काम को पूरा करने के लिए दिन रात यीशु मेहनत किया। और सबसे बड़ी बात तो ये
कि आज इस दुनिया में कोई आपके पाप के लिए मरने के लिए तैयार नहीं। कोई है दुनिया में पैदा, उससे कहिए कि भाई मैं पाप किया हूं, क्या आप मेरे पाप के लिए मरेंगे? उससे पूछिए, क्या वो मरेगा? नहीं, आपके पाप के लिए कोई अपना जान नहीं दे सकता। केवल यीशु ने आपके पाप के लिए अपना जान दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु सच्चा है, यीशु सच्चा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा प्रभु सच्चा है। प्रिय भाई बहन, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। हालेलुया। ऐसा समय आ सकता है, आएगा, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, मुझे पंचायतों में बुलाया गया, लोगों के बीच में मुझे बुलाया गया। मेरी अपनी थाली में खाने वाला मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा कपड़ा पहनने वाला, मेरा जूता पहनने वाला, मेरे थाली में खाने वाला, वो मेरे पास संदेश लेके आया, चलो भैया आपको लोग पंचायत में बुला रहे हैं। हालेलुया। मैंने तब इस बात को सीखा, इस बात को जाना कि आज यीशु मसीह के लिए कोई अपना नहीं है। ना तो मेरा अपना कोई भाई, ना कोई मेरा अपना रिश्तेदार, ना कोई मेरा अपना दोस्त। यीशु मसीह के लिए सबने छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ा। आमीन। इसलिए मैं अपने प्रभु पर मैं घमंड करता हूं। लोगों ने पंचायत में बुलाया, लोगों ने दोष लगाया कि आपने क्यों अपना धर्म छोड़ दिया है, अपनी जाति आपने छोड़ दिया। मैंने कहा परमेश्वर ने एक ही जाति बनाया है, मनुष्य में कोई जाति नहीं। हालेलुया। प्लीज ध्यान से सुनिए, मनुष्य में कोई जाति नहीं। मैंने सभा के बीच में बोला, अगर आप अपने आप को अपनी जाति में आप महान समझते हैं, आप अपने धर्म में अपने आप को महान समझते हैं, तो आप दूसरे धर्मों में क्यों जाते हैं? एक हिंदू भाई बहन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, आप मुसलमान की मजार पर क्यों जाते हैं? जब एक मौलवी कहता है भैया मैं आपको झाड़ फूंक दूंगा, आपको मुर्गा चढ़ाना होगा, मलिदा चढ़ाना होगा, है ना, आपको चादर चढ़ाना होगा, आपके पानी में मैं जो भी मंत्र लिख के पढ़ के डाल दे रहा हूं, उस पानी को आपको पीना है, उस पानी को अपने घर में छिड़कना है। आप उसकी बातों का पालन करते हैं कि नहीं? वो जैसे कहता है आप करते हैं, अपने दुख के लिए, तकलीफ के लिए, अपनी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, अपनी शांति के लिए वो जैसे कहता आप करते हैं। तो इसका मतलब जब आपने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसके धर्म के नियमों का पालन किया, तो आप भी मुसलमान बन गए। हालेलुया।
खुदा ने मुझे बुद्धि दिया बोलने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हें क्या बोलना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। तो क्या तुम बोलोगे? इसलिए बाइबल कहती है कि तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। आपको एक गवाही देने का अच्छा मौका मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। आमीन। यही तो प्रभु चाहता है कि जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। और जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी पिता के सामने इनकार करूंगा। यही समय तो है कि आप मनुष्यों के सामने अपने प्रभु का इनकार करते हैं या अपने प्रभु को स्वीकार करते हैं। यही समय तो होता है। लेकिन जो कमजोर होते हैं वे क्या कहेंगे? नहीं भैया, मैं यीशु को छोड़ दूंगा, अब यीशु के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा हुआ मेरे गांव में। जो कमजोर थे उन्होंने पंचायत के सामने भोज भात के लिए यीशु का इनकार किया और समाज की बातों को स्वीकार किया। यीशु का इनकार। लेकिन मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा जब तक जीऊंगा यीशु के साथ चलूंगा। गर्दन कट जाएगी तो भी यीशु को इनकार नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई, प्रभु में चाहे जैसा भी हूं, प्रभु में आपके लिए मैं एक नमूना हूं, एक अगुआ हूं, क्योंकि मेरे जीवन पर यह सब बीता है। इसीलिए मैं आपके सामने इन बातों को रखता हूं। प्रभु का वचन कहता है, जब ये तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। हालेलुया। जब मैं रास्ते में चल रहा था पंचायत में जाने के लिए, तो ये वचन मुझे याद आ गया। हालेलुया। ये वचन मुझे याद आ गया। मेरा प्रभु कहा है कि जब तुम पंचायत में पहुंचाए जाओगे, सभाओं में पहुंचाए जाओगे, तो तुम चिंता मत करना कि मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर से बोलेगा। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा जो बोलेगा उसका कोई खंडन नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसी यहूदियों का, उनकी हर एक बातों का प्रभु ने जवाब दिया। हालेलुया। और कोई यीशु मसीह की बात को खंडन नहीं कर सका, कोई यीशु मसीह की बात को झूठा नहीं ठहरा सका। वे सब अपनी ही बातों में फंस गए, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है। मेरा प्रभु सच्चा है, वो जो बोलेगा सच बोलेगा। आमीन। हालेलुया। और आगे बोलता है, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रिय भाई बहन, सताओं में ही हम पहचाने जाएंगे कि हम सच्चे मसीही हैं कि केवल नाम के मसीही हैं। हालेलुया। सताओं में ही हमारी पहचान होगी। सताओं में आप पहचाने जाएंगे कि आप मसीह के हैं कि संसार के हैं। सताओं में, क्योंकि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब तक आप यीशु यीशु प्रभु
हालेलुया। आपको कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु। लेकिन याद रखिए, परीक्षा होगी, परीक्षा होगी, पता लगाया जाएगा कि आप फेल हो रहे हैं कि पास हो। परीक्षा तो होगा। सताव भी क्या है? एक परीक्षा। सताव क्या है? सताव क्या है? एक परीक्षा कि आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। और जो सताव में पास हो जाएगा, जो पास हो जाएगा, उसी को पिता कहेगा हे मेरे, उसी को यीशु कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ, ये स्वर्ग का राज तुम्हारा है, क्योंकि तुमने मेरे नाम के कारण दुख सहा और मेरा इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई बहन, इसलिए यहां पर हमारा मेन जो टॉपिक था, मैं इस बात को बताना चाहता हूं। लिखा है, प्रभु ने कहा मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करें। आज यदि आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, शैतान का कान खड़ा हो जाता है। अगर किसी को आप सुसमाचार सुनाते हैं तो शैतान का कान खड़ा हो जाता है। हाँ? उसका कान खड़ा हो जाता है। प्रिय भाई बहन, इसीलिए प्रभु ने कहा कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार। मैंने बताया, मेरा अपना परिवार, मेरे रिश्तेदार, सब लोगों ने मुझसे बैर रखा। मेरा गांव, मेरा समाज, सब लोग बैर रखा। हम यीशु मसीह को मानते थे। मैं एक पास्टर कहलाता हूं, लेकिन मेरे रिश्तेदारी में पास्टर का कोई महत्व नहीं, कोई इज्जत नहीं। लेकिन अगर मास्टर है उसका बड़ा इज्जत है। पैसा वाला मास्टर है, 60,000 तनख्वाह है। मेरे पास कोई तनख्वाह नहीं। हालेलुया। मेरे पास कोई तनख्वाह, मेरा मजदूरी देने वाला मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और मैंने अपने जीवन में इस बात को सीखा है। मैं अपने प्रभु पर निर्भर होकर मैं प्रभु के साथ चलता, और खुदा ने मुझे हर पल मेरे जीवन में, मेरा प्रभु ने मुझे उठाया, मुझे संभाला, मुझे बचाया। मैं उस पिता का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा समय आपके जीवन में जरूर आएगा कि प्रभु के नाम के लिए लोग आपसे बैर करेंगे, पर आपको जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। अंत का मतलब क्या है? क्या है अंत का मतलब? आपके आखिरी सांस तक, जब तक प्राण न निकल जाए, तब तक आपको यीशु को अपना उद्धार करता मानते रहना, स्वीकार करते रहना। जहां यीशु मेरा प्रभु है, हालेलुया, तब आपका निश्चित आपका उद्धार हो जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। जय मसीह।